जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, अ, आज ना मॉर्निंग में मैं अपने मायके जाने वाली थी। कुछ रीज़न थे संगत जी, अर्जेंट था, जाना ज़रूरी था। तो संगत जी, मैं साड़ी पहन रही थी संगत जी, और मैं पहन नहीं पा रही थी संगत जी। मैं बड़ी परेशान कि अरे आज साड़ी मुझसे बंध क्यों नहीं रही, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। 1 डेढ़ घंटा हो गया संगत जी, फिर 2 घंटे भी बीत गए और मैं साड़ी नहीं पहन पाई संगत जी। मैं बहुत संगत जी इरिटेट हो गई, परेशान हो गई। मैंने कपड़े उठा के रख दिए संगत जी, और इतनी गर्मी में बिल्कुल पसीना पसीना हो गई संगत जी। और ऑलरेडी संगत जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन थी नेगेटिविटी को लेकर के और फैमिली के नेगेटिव व्यवहार को लेकर के। तो मन क्या, थोड़ा मन भी बहल जाएगा अगर अपनी माँ के पास जाऊँगी, और जाना भी ज़रूरी था कुछ वजह से संगत जी। तो संगत जी ना, मैंने जब मतलब मैं फिर परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुजी, ये लास्ट बार मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ पहनना, आप मुझे पहना दो। संगत जी, गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी, अगर आप फिर से भी मैंने नहीं पहन पाई तो मैं समझ जाऊँगी आप चाहते ही नहीं हो कि मैं जाऊँ आज। तो संगत जी, मैंने वापस से पहनना चालू किया, फिर से साड़ी गड़बड़ हो गई, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई संगत जी। फिर मैंने उसको उठा के रख दिया। अब संगत जी, मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगी। अब आप संगत जी सोचेंगे तो मैं कुछ भी और भी पहन के जा सकती थी। नहीं संगत जी, सत्संग के दौरान मुझे ये बोलना पड़ रहा है, पर ये सच है संगत जी, मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। कपड़े तो बहुत थे संगत जी, पर मेरे सभी कपड़ों में ना, मेरी एब्सेंस में मेरे ससुराल वालों ने ब्लैक मैजिक कर दिया था। तब संगत जी कबर्ड में लॉक भी नहीं लगा था। मुझे नहीं पता था ये लोग तंत्र करते हैं। कम से कम संगत जी बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारे सूट्स थे संगत जी, सब पे उन्होंने ब्लैक मैजिक कर दिया। गुरुजी की आज्ञा से उन सबको मुझे हटाना पड़ा संगत जी, क्योंकि जब मैं उन कपड़ों को धारण करती थी ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी और हालत मेरी बद से बदतर हो जाती थी संगत जी। तो फ़िलहाल के लिए अभी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है संगत जी। अभी मेरे पास सिर्फ घर में पहनने के लिए कपड़े हैं और बाकी बाहर पहनने के लिए साड़ियाँ ही हैं। अभी एक ही दो, अभी मैंने इतना धीरे धीरे मैं अरेंज कर रही हूँ संगत जी, बजट के हिसाब से, क्योंकि एकदम से मुझे सारे कपड़े हटाने पड़े तो थोड़ा बजट हिल गया संगत जी। तो संगत जी इस वजह से फिर वो मैं साड़ी पहनना चाह रही थी और संगत जी फिर मेरे को नहीं बंधी। फिर मैंने गुरुजी से कहा, तब भी वो नहीं बंधी, फिर मैंने उठा के रख दिया संगत जी। लेकिन दिल के किसी कोने में ये थे संगत जी कि गुरुजी ने अगर जाने नहीं दिया है तो कोई रीज़न ज़रूर है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद संगत जी दिन बीता, दोपहर हुई, मेरे हस्बैंड अंकल लंच करने आए। लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने लग गए संगत जी। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल वॉशरूम में थे, और संगत जी अच्छा हुआ मैं आज नहीं गई, क्योंकि संगत जी मेरा मेन गेट, मेरे फ्लोर का मेन गेट बंद था संगत जी। मेरे फादर इन लॉ आए संगत जी, वो नॉक नॉक करने लगे संगत जी। संगत जी शाम के किसी 4 साढ़े 4 बजे, जिस भी रीज़न से वो आए थे ना संगत जी, उसकी नीड नहीं थी। जो भी रीज़न था संगत जी उनका ऊपर आने का, वो मॉर्निंग में, वो जो काम होता है वो मॉर्निंग में होता है। शाम के 4 साढ़े 4 बजे वो काम नहीं होता। और संगत जी अगर उन्हें कोई, मेरे हस्बैंड अंकल से काम होता है ना, तो उन्हें कॉल करके नीचे बुला लेते हैं, वो नहीं आते कभी भी ऊपर संगत जी। तो संगत जी वो एक्चुअल में आज मॉर्निंग में मैंने सत्संग में बताया था पहले वाले में कि आज मेरी सास और मेरा ससुर ब्लैक मैजिक का कुछ सामान लेकर, मतलब लेने के लिए तांत्रिक के पास गए थे और करने भी गए थे संगत जी। तो कुछ सामान लेकर के आए थे ब्लैक मैजिक का संगत जी। ये लोग मेरे हस्बैंड अंकल के घर आने का वेट कर रहे थे कि वो लंच करने आए, तो कुछ भी ऐसा सामान मतलब मेन गेट पे डाल दें वो। और जब वो बाहर निकले वापस जाने के लिए अपनी शॉप, तो उस चीज़ को नांग के निकले। और संगत जी उनका एक और ख़्याल था कि गेट ये लोग खोल देंगे तो जो भी सामान हम लोगों को, मेरे फ्लोर पे जो सामान इन लोग का रखा है वो लेने के लिए वो आए थे, जिसकी उनको नीड नहीं थी फ़िलहाल अभी। बहाने से कि उनको लगा था कि आऊँगा और वो जो भी शमशान की राख है वो अंदर डाल के चला जाऊँगा। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल वॉशरूम में थे और मैं उस वक़्त अपने रूम में थी।
तो गेट नहीं खुल पाया संगत जी। तो संगत जी फिर उन्हें ना वापस लौटना पड़ा। काफ़ी देर वो खड़े रहे, वो लौट गए वापस संगत जी। मुझे पता था कि किसी तंत्र विद्या के ही चक्कर में आए संगत जी, तो मैंने गेट नहीं खोला। मैंने सामने नहीं पड़ी, उन्हें पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ हूँ। तो संगत जी फिर वो चले गए संगत जी। काफ़ी देर तक खड़े रहे, मेरे हस्बैंड अंकल को वॉशरूम में समय लग गया संगत जी। उसके बाद वो चले गए संगत जी। उसके उनके जाने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उठाया, जो मैं लोटा ब्लेस करा के लाई थी बड़े मंदिर से काफ़ी पहले। तो संगत जी उसका मैंने जल प्रसाद गुरुजी का मंत्र जाप करके मैंने एक हाथ में गुरुजी का पकड़ स्वरूप पकड़ा और दूसरे हाथ से मैं वो लोटे से जल प्रसाद मैंने पूरे भर में डाला, जहाँ जहाँ ये खड़े थे और शमशान की राख डाल के गए। संगत जी कुछ ब्लैक कलर का ज़मीन पे पड़ा था, उस पे जैसे ही मेरा पाँव पड़ा मैंने नहीं ध्यान दिया संगत जी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बाहर नहीं आने दिया था संगत जी। उसके बाद से संगत जी मेरे उल्टे पाँव में दर्द हो रही है, अजीब सी दर्द है संगत जी। जो भी कोई ब्लैक वाली चीज़, ब्लैक कलर की कोई चीज़ पड़ी थी, ये डाल के गए थे संगत जी मेरे ससुर। उसके बाद संगत जी मैंने पूरे भर में गुरुजी का जल प्रसाद डाला, मंत्र जाप करके कि अगर मेरे हस्बैंड अंकल घर से निकले, क्योंकि वही रास्ता है निकलने का, वहाँ से निकलें तो वो ऐसी कोई चीज़ जो भी हो वो भस्म हो जाए संगत जी। फिर उसके बाद संगत जी मैंने देखा कि जैसे ही मेरे ससुर आए ऊपर वो डालने के लिए, उसी वक्त एक हनी बी आई और उसने दम तोड़ दिया। उसी वक्त संगत जी उसने कोई कष्ट, मारण क्रिया का कष्ट अपने ऊपर ले लिया संगत जी। कितना आसान है संगत जी इन लोगों के लिए, लोगों को मारना, जैसे कि गाजर मूली हो। इंसान नहीं है हम, गाजर मूली हैं जो आराम से काट के चले जाओ। तो संगत जी वो उसने अपने ऊपर कष्ट ले लिया, लेकिन अभी भी वो कष्ट वहाँ कुछ था और उस पे पाँव पड़ते मेरे पैर में थोड़ी दर्द हुई संगत जी। मैं पर मुझे को सुकून था कि वो पाँव मेरा पड़ा, मेरे हस्बैंड अंकल का नहीं पड़ा। जब तक मेरे हस्बैंड बाहर निकले अपना वापस जाने के लिए अपनी शॉप, तब तक मैंने जल प्रसाद डाल दिया था गुरुजी का मंत्र जाप करके और वो संकट कट गया वहाँ से संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल अपनी शॉप निकल गया। तो संगत जी अब मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट आपने काट दिया और उस हनी बी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया, इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। दूसरा शुक्राना मैं ये करती हूँ संगत जी, आज अगर मैं चली जाती संगत जी अपने मायके, वो साड़ी मैं पहन लेती तो मेरे हस्बैंड अंकल को इतना नहीं समझ में आता, वो गेट खोल देते, वो अंदर आते, मेरे बेडरूम में भी डाल के जा सकते थे, कुछ भी कर सकते। तो मेरे हस्बैंड अंकल अगर गेट खोल के बैठे होते और वॉशरूम में होते तो कुछ भी करके चले जाते संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल ध्यान नहीं देते, गेट खुला रह जाता है। जब भी मैं कहीं मायके जाती हूँ मैं उनको बोल देती हूँ कि आप गेट बंद कर लेना, दोपहर में अगर किसी भी काम से घर आना। तो संगत जी आज पता नहीं क्या हो जाता। आज गुरुजी ने मुझे नहीं जाने दिया संगत जी, और गुरुजी ने कहा था कि आज का दिन भारी है। थर्सडे को दिन संगत जी और ट्यूसडे की और संडे को और सैटरडे, ऐसे दिनों पे ये लोग ब्लैक मैजिक करने के लिए जाते हैं बाहर घर से संगत जी। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका कि आज आपने मुझे नहीं जाने दिया। मैं रही संगत जी तो मैंने गेट नहीं खोला, मैंने तुरंत जल प्रसाद डाला। मेरे हस्बैंड अंकल होते संगत जी तो गेट खुला होता, मेरे हस्बैंड अंकल होते तो जल प्रसाद वो नहीं डाल पाते, उन्हें पता ही लगता, वॉशरूम में ही रहते। पता नहीं संगत जी जब तक शाम में लौट के आती मैं घर, मेरा घर शायद शमशान बन चुका होता और लौटते ही शायद मेरे हस्बैंड अंकल के बीच पता नहीं किस तरह का युद्ध होता। क्योंकि ये सब हम दोनों को अलग कराने के लिए, मुझे मारने के लिए कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड को मुझे, हम दोनों को अलग कराने के लिए कर रहे हैं ताकि मेरे हस्बैंड अंकल मुझे छोड़ दें। ये सारी तंत्र विद्या संगत जी इसीलिए की जा रही हो, अगर छोड़ नहीं रहे तो मैं मर जाऊँ। मेरे हस्बैंड अंकल को भी मारने की कोशिश कर रहे संगत जी, ऐसा नहीं है कि खुद का बेटा है तो अपने बेटे को नहीं मारने की कोशिश कर रहे, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं संगत जी। और संगत जी मैं एक चीज़ और बहुत बताती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड को तो वॉशरूम नहीं जाते संगत जी, तो मैं भी होती तो कहीं ना कहीं वो गेट खोल देते संगत जी। वो वॉशरूम में उनका पेट थोड़ा गड़बड़ था, उन्हें समय लग गया संगत जी, तो वो गेट नहीं खुला। लेकिन मैं नहीं होती संगत जी तो वो गेट खुला रहता, वो अंदर बाथरूम में होता। मेरी वजह से वो गेट बंद रखती हूँ मैं संगत जी, मुझे पता रहता है ये लोग ऐसा करते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने आज मुझे आपने जाने नहीं दिया और बहुत बड़े तंत्र को आपने काट दिया और सारा कष्ट आपने किसी भी रूप में अपने ऊपर लेके समाप्त कर दिया।
मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी महाराज आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। देखिए गुरुजी संगत जी, मैंने दोपहर में एक सत्संग शेयर किया था आज, तो मैंने बताया था कि गुरुजी का अर्जेंट आया है कि बेटा शुक्राना कर दे, एक और कर दे। तो मैंने कहा भी था संगत जी, गुरुजी शुक्राना सिर्फ़ हम संगत के लिए ही कराते हैं, कष्ट से कोई कष्ट आने वाला होता है उसे बचाने के लिए। संगत जी वो मैंने शुक्राना किया दोपहर में, और उसके कुछ घंटों बाद कष्ट चल के आया। इंसान शैतानी चीज़ लेकर के आया डालने के लिए, और पर मैंने जो दोपहर में शुक्राना कर दिया था तो वो कष्ट कट गया। तो इसलिए संगत जी अब मैं संध्या वेला शुक्राना इसलिए कर रही हूँ कि अब जो भी थोड़ा बहुत कष्ट रह गया हो ना, गुरुजी उसे भी समाप्त कर दें। क्योंकि ये लोग रात में भी तंत्र विद्या करते हैं संगत जी, हम लोगों के सोने के बाद गेट पर आके बाहर। तो गुरुजी महाराज मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुजी, और कष्टों को समाप्त करना, आने वाले कष्टों को गुरुजी। और मुझे पता आप हो तो कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आज आपने बहुत बड़े संकट से बचाया है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। आज जब मैंने सॉरी संगत जी, मैंने लंच बनाया ना, तो वो लंच मुझसे अच्छा नहीं बना संगत जी। आज संगत जी गुरुजी ने मुझसे कढ़ी चावल बनवाया। आज वीरवार था, गुरुजी ने टेलीपैथी करी कि आज कोई पीला भोजन बना, कढ़ी चावल बना। तो संगत जी मैंने कढ़ी चावल बनाया, मैंने गुरुजी को भी लगाया था। तो संगत जी जब मैंने बनाया ना संगत जी, वो ख़राब बन गया संगत जी। पता नहीं कैसे संगत जी, मेरा दिमाग थोड़ा पता नहीं कहाँ था, उस पे हल्दी बहुत पड़ गई। और जब मैंने वो टेस्ट करके देखा खाना, तो वो कड़वा रहा था। कड़वा क्या संगत जी, करछा रहा था जैसे नीम की तरह संगत जी, अजीब सा हो गया था संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी महाराज अभी कुछ देर में मेरे हस्बैंड अंकल लंच करने वाले आने वाले हैं, आप कुछ ऐसा करो, आप इस कढ़ी में स्वाद भर दो, और जो भी इसमें कमी रह गई उसे पूरी कर दो, इस कढ़ी को अच्छा बना दो। संगत जी मैंने बस गुरुजी से इतना कहा संगत जी, मंदिर पे जाके वापस से मैं किचन में आ गई और मैंने अपना पूरा खाना तैयार करके रख दिया। मेरे हस्बैंड अंकल आए संगत जी, मेरिकल हो गया। पता नहीं उस गुरुजी ने कढ़ी को क्या ब्लेस किया संगत जी, मुझे नहीं पता। वो कढ़ी में कितना स्वाद आ गया अपने आप संगत जी। आज मेरे हस्बैंड अंकल ने एक्स्ट्रा कढ़ी खाई संगत जी, मतलब इतनी इतनी कढ़ी तो वो कभी नहीं खाते संगत जी। मतलब इतनी कढ़ी वो खा लिए थे कि उनका चावल रोटी उनका सफिशिएंट था। उसके बाद उनको मैंने दिया भी था दोबारा, लेकिन फिर एक्स्ट्रा और बची थी, उन्होंने वो भी ली संगत जी, मतलब उनको इतनी पसंद आई। तो मैं इसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप वो कढ़ी ख़राब बन गई थी, आपने उसमें स्वाद भर दिया गुरुजी। सिर्फ गुरुजी से अरदास करिए संगत जी, गुरुजी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात को भी आपकी सुनते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी महाराज आपका। आज मेरे हस्बैंड अंकल को कढ़ी बहुत पसंद आई, उन्होंने बड़े चाव से खाया। गुरुजी ने मेरी मेहनत को समझा, मेरे बात को समझा और मेरी इच्छा को पूरा किया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं उम्मीद करती हूँ, अब मेरी यही आपसे अरदास है कि आज का दिन कष्ट का आखिरी रात हो, अब इसके बाद कष्ट ना आए गुरुजी, वरना मैं नहीं सह पाऊँगी गुरुजी। आपने कहा है 30 मई तक तेरे लगभग काम बन जाएंगे। सॉरी संगत जी, गुरुजी ने कहा था 31 मई तक, जब गुरुजी का समाधि दिवस है तो गुरुजी ने कहा तेरे लगभग काम बन जाएंगे। तो गुरुजी आज 29 मई है गुरुजी, 31 मई को आपका समाधि दिवस है गुरुजी, और आपने मुझे मैसेज किया है कि काम तेरे लगभग काम बन जाएंगे गुरुजी। बस यही उम्मीद है, आज दुख का आखिरी दिन हो और बस कल से खुशियाँ ही खुशियाँ हों, क्योंकि इस ब्लैक मैजिक से मैं तंग आ गई हूँ। बस मेरे आधे ज़्यादा सत्संग ब्लैक मैजिक पे होते हैं। मैं गुरुजी चाहती हूँ कि एक समय ऐसा आए कि ब्लैक मैजिक पे सत्संग मैं करना बंद कर दूँ। मैं यही बोलूँ कि फाइनली संगत जी मुझे दुनिया भर के सारे ब्लैक मैजिक से मुक्ति मिल गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी संगत से, मैं ये बोलना चाहती हूँ गुरुजी मुझे मुक्ति दिलाई है ब्लैक मैजिक से, ब्लैक मैजिक करने वालों से। संगत जी ये है मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग, जो आज गुरुजी ने बड़ी मेहर कृपा की है, मुझे जाने नहीं दिया और मुझे बहुत चीज़ों से बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे एब्सेंस में पता नहीं क्या क्या हो जाता संगत जी, मैं सोच भी नहीं सकती।
इमेजिन भी नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड अंकल पूरे वश में हो चुके होते, हम लोग के बीच अनबन होती, पता नहीं मेरे घर में शायद आखिरी दिन होता, पता नहीं ये लोग कौन सी बहुत बड़ी तंत्र विद्या करके लाए थे संगत जी आज, और ये लोग असफल हो गए। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं क्यों बोलना चाहती हूँ, जब बार बार मेरे ससुर या सास गेट पे खड़े होते तो मैं गेट खोल भी देती हूँ संगत जी, मैं बोलती नहीं, गेट खोल के हट जाती हूँ। पर संगत जी आज पता नहीं क्या गुरु जी ने मेरे मन को किया, मैंने गेट ही नहीं खोला, मुझे नहीं पता, ऐसे गुरु जी ने ना मेरे पाँव को एक जगह फ्रीज कर दिया और मैं चल के ही नहीं गई संगत जी। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी समझ नहीं आता गुरु जी ने ऐसा क्यों किया। बाद में रियलाइज़ हुआ जब वो सब डाल के गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, संगत जी सुबह से गुरु जी बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं कि सबसे पहले तो मुझे आया कि आने वाली 31 मई, मतलब ये जो आज 29 है ना, 31st को तक तेरियां काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जानी हैं, ते शुक्राना कर जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा थोड़ी देर तक करती हूँ। फिर आया कि अपनी भैन को खुश रखा कर, वो तेरे लिए बहुत अच्छा सोचती है ना, तो मतलब उसका ध्यान रखा कर। ठीक है गुरु जी, मैं अपने भाई बहन का दोनों का ध्यान रखती हूँ, बहुत बहुत प्यार करते हैं मुझे। और भी आया था कि अपने बेटे की चिंता छड़ दे, तेरे बेटे ते तेरी बेटी ते मैं अपना हाथ रखे हुए है। फिर भी टाइम बाय टाइम उनको उनका भी बताते रहते हैं कि उस पर ये खतरा मंडरा रहा है, उस पर ये कष्ट आने वाला है। सो शुक्राना दादा गुरु जी, बहुत बहुत पल पल आप इतना हमको ब्लेस कर रहे हो कि कोई क्या ही बोले। और आज संगत जी, आज वीरवार था, मैं वीरवार को गुरु जी का सत्संग करती हूँ, तो कल थोड़ी टेंशन थी घर में। जैसे मैंने बहुत बार आगे जिक्र किया कि बेटा मेरा और उसके पापा इनमें थोड़ी सी है तनातनी सी, जब से बेटे ने ज्वाइन किया हुआ ना बिज़नेस, दोनों का रहता है, आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे जनरेशन गैप थोड़ा बच्चों को होता है कि क्विकली हम करें सब कुछ जल्दी से मिल जाए, तो पापा को होता है स्टेप बाय स्टेप करो तभी आपको सीखने को मिलेगा। थोड़ा इनका ना चलता है, तनातनी सी होती रहती है, मुझे पता चल जाता है पहले। गुरु जी पहले सचेत कर देते हैं कि तेरे मुंडे का स्टान वाला ये है वो है। तो मैंने जब आया कल घर तो मैंने पूछ लिया, मैं कोई टेंशन थी आज फैक्ट्री में, तो उसने बताया हाँ। तो वही पता चला फिर मुझे कि ये जैसे कुछ नई कोई मशीन की बात कर रहा होगा। संग जी गुरु जी की कृपा से हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा है, तो पापा को ये है कि ऐसा सच्ची तू इसको आगे लेके जा, तो उसको है कि मैं कुछ नया भी करूँ, है ना, मैं आपकी आइडेंटिटी से क्यों चलूँ, मैं खुद अपना कुछ मुकाम हासिल करूँ। तो उसके पापा कहते पहले तो ये तो सीख ले, साइड बाय साइड अपना करता रहना। बस इस बात को लेके दोनों में होता रहता है आर्गूमेंट्स। गुरु जी फिर भी ठीक करवा रहे हैं। तो मैं आज संगत जी बता रही हूँ कि आज सुबह क्या हुआ। मैं हर वीरवार को गुरु जी का सत्संग करती हूँ, कड़ा प्रसाद, चपातियाँ, दाल, सब्जी, सैलेड वगैरह। आगे तो ये जो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जब चले जाते हैं फैक्ट्री, तो बेटी स्कूल जाती है, तो उसके बाद मैं खाती हूँ। मतलब गुरु जी का सत्संग करती हूँ, फिर गुरु जी को खिलाती हूँ, फिर खुद खाती हूँ। तो आज ऐसे ही थॉट आया कि आगे मैं 9 o'clock स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना, है ना। तो आज मैंने 8:30 के करीब ही बना के और सब कुछ इकट्ठा करके बैठ के ही, मतलब कि सब इकट्ठे खाएंगे हम चारों, मतलब तो ऐसा ही हुआ। तो गुरु जी की कृपा से हमने सब ने इकट्ठे खाना खाया, सुबह का नाश्ता। थैंक यू गुरु जी, आप बड़े प्यारे हो सच में। बंदा सोचता है कई बार कि कोई गलती होगी, पर गुरु जी कोई गलती होने नहीं देते। गुरु जी मतलब बंदे को लग रहा होता है कि आज मेरा पक्का कुछ ना कुछ पंगा पड़ेगा, तो बाद में पता चलता है कि सारा गुरु जी ने सब फुली ऑर्गेनाइज्ड बाय गुरु जी हमारे प्यारे। वो सब इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, इनकी
कोई कहने की बात नहीं, बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। मुझे कोई टेंशन में सिचुएशन भी लगती है ना कि अब टेंशन होगी तो मुझसे कोई कुछ पूछेगा, तो गुरुजी वो फेस ही नहीं करने देते मुझे। वो बंदा पूछता ही नहीं मुझसे, ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस होते ही नहीं अगले बंदे से, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। आगे मुझे लगता था कि सारी संगत ऐसे बोलती रहती है कि गुरुजी ये गुरुजी वो, मैं कहती थी मुझे तो नहीं ऐसा लगता, पर अब मुझे लगता है गुरुजी हर पल मेरे साथ है, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है। आगे मैं सड़क पे थोड़ा डर डर के चलती थी, अब भी मतलब ऐसे नहीं कि मैं बहुत रैश ड्राइविंग करती हूँ, मैं फिर भी मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है मुझ में। गुरुजी ने मेरे बहुत डर ख़त्म कर दी मैं संगत जी। अब आगे तो मैं कुत्ते देखती हूँ सड़क पे, एक कुत्ता, मैं तो अपना रास्ता बदल के दूसरी तरफ से चली जाती थी। अब तो कुत्ते दिखते हैं मैं हेलो हाय करके उनसे उनको बिस्किट वगैरह ऑफ़र करके तभी जाती हूँ। अब कोई रास्ते में कुछ बंदा होता है या फिर बंदी कोई थोड़ी नीडी सी, उनको मतलब थॉट आती है, तभी मुझे गुरुजी कहते चल अपनी जेब चो कट के दे दो 300 रुपया ना, तो मैं जल्दी से उनको दे देती हूँ। शुक्राना गुरुजी हमारी जेबें इतनी भरने के लिए कि हम मतलब मार्केट में जाती हूँ, जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो मैं ले सकती हूँ, है ना। तो चाहे जिसको मर्ज़ी भी मैं जिसकी मर्ज़ी मदद कर सकती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना इतना अच्छी फैमिली देने के लिए। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं गुरुजी, उनको ब्लेस करने के लिए मुझे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बेटा भी अच्छा है, थोड़ा ड्राई है ना, वो गुरुजी इसको धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। लड़के शायद होते ही ऐसे हैं, बेटी बहुत लविंग है ना। तो गुरुजी मेरा बेटा मेरा मेरे हस्बैंड दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी कर दो। वैसे तो मेरा बेटा मेरे साथ भी ड्राई है, पर मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, उसके पापा के साथ उसकी बहुत बने तो ऑटोमेटिकली मुझसे बनने लग जाएगी। मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड हमेशा खुश रहें, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्यारे गुरुजी शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी अभी अभी गुरु जी का मैसेज आया था कि आज मैं ते गणेश जी तेरे सारे बंद रास्ते खोल रहे हैं तरक्की वास्ते, शुक्राना कर। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ संगत जी। अमृत वेला में मैं बस लेटी लेटी ही मंत्र जाप कर लेती हूँ, कभी कभी जप जी साहब का पाठ कर लेती हूँ। गुरु जी कृपा करो कि रोज़ जप जी साहब का पाठ सुन सकूँ। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज फिर से आता है कि मैं तेरी शनि की शनि की 7:30 अभी इसी वक्त इसी क्षण ख़त्म करता हूँ और तुझे मुक्त करता हूँ। जा ऐश कर, हूँ तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट। एक मैसेज आता है कि मैं महाकाल के रूप विच अभी तेरे पति को सुरक्षा कवच दे रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। ਤੇ और आता है एक मैसेज कि तेरे बच्चों की किस्मत गोल्डन स्याही दे नाल मैं खुद लिख रहा हाँ। देखी हुण आने वाला वेला कितना सोहना होएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कितने मैसेज आते हैं मुझे दिन में कि बोलते हैं कि आज बुधवार के दिन तेरे दिन शिव ते गणपति दी कृपा होने लगी है तेरे ऊपर, शुक्राना कर। हे गणपति जी मेरे शरीर के सारे कष्ट मेरी बीमारियां ख़त्म कर दो गुरु जी। मेरी कमर दर्द, लेफ़्ट साइड राइट साइड, पहले लेफ़्ट पे थी अब राइट में भी शिफ्ट हो चुकी है। आँखों का हाल, एल्बो राइट साइड, कुछ ऐसा लगता है जैसे गिल्टी गिल्टी टाइप हो रखी है। फेस वगैरह सब ठीक कर दो गुरु जी। और फिर आता है कि हस्बैंड अंकल की सेहत अच्छी रखना गुरुजी, बच्चों को कोई कष्ट ना आए, बहुत तरक्की करें। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेजेस में से एक मैसेज है कि तेरे पति के सारे कष्ट सही करन लगा हाँ, तरक्की के सारे रास्ते खोलन लगा हाँ।
गुरुजी बोलते कि तेरा गोल्डन पीरियड अभी से स्टार्ट हो गया, तू 3 प्रॉमिस कर कि तू सब्र, अटूट विश्वास ते मेरे ते पूरा यकीन रख। गुरुजी मैंने सब कुछ आपको ही सौंप रखा है, आप पे ही सारा मैंने सौंप के रखा हुआ है, आपने ही करना है जो करना है। मेरे बेटे पे ही हमेशा गुरुजी कष्ट के सत्संग मुझे आते रहते हैं सुनने के लिए, तो उसके सारे कष्ट, उसके गुनाह जो उसने किए हैं सब माफ़ कर दो गुरुजी। इतने इतने उसके कष्ट है तो मुझे दे दो, मेरे बच्चों पे कोई आँच ना आए, मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो। गुरुजी आप अपनी कृपा बनाए रखो गुरुजी। तो अभी गुरुजी का मैसेज एक और आया था कि 7 बजे के पहले पहले मैं तेरे को दर्शन दूंगा। अपनी फ्रेगरेंस मतलब मुझे शो होगी गुरुजी की। अब देखती हूँ 6:54 हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी से जुड़कर बस लाइफ एक बहुत अच्छा मोड़ ले रही है। हर दिन चमत्कार, हर दिन मिरेकल्स हो रहे हैं गुरु महाराज जी के। हर पल सत्संग है गुरु महाराज जी का, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस अपने ज्वाइं का थोड़ा सा मेरी तरफ से थोड़ा सा अट्रैक्शन कीजिए उनको। वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, बच्चों का प्यार करते हैं, अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन जिसकी वजह से बच्चे हैं थोड़ा बहुत उसको भी करना चाहिए गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे थोड़ा ध्यान दें, मुझे प्यार करें। तो मतलब बहुत प्यार करते हैं ऐसे गुरु जी, ऐसा नहीं है, कोऑपरेट भी कर रहे हैं गुरु महाराज जी, जानते हैं। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का, उनमें पहले से बहुत स्वभाव भी चेंज किया है गुरु जी ने। मैं ये गुरु जी महाराज जी की बहुत बड़ी ऋणी हूँ, ये चीज़ मैं नहीं भूल सकती। गुरु महाराज जी ने मेरे लिए इतना किया, इतना तो कोई सगा बाप भी नहीं कर सकता। बाप तो कभी ये भी नहीं पूछता बेटी तो ठीक है कि नहीं, फ़ोन करके साल साल 2-2 साल हो जाते हैं मैं ही फ़ोन करती हूँ संगत जी। सॉरी गुरु पिता जी, हमें अपने पेरेंट्स की बुराई नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि गुरु महाराज जी सभी जानते हैं ना, तो गुरु जी से इतना प्यार मिला है तो असली बाप तो यही हुए ना, जो दुख के सुख के हमारे हर क्षण की हर पल की खबर है, नहीं हमारे दांतों का ध्यान है, हमारी स्किन का ध्यान है, हमारे बालों का ध्यान है। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी पहले मुझे अच्छे से बाल मेरे दिखते थे, ग्रोथ थी, अब फिर मुझे थोड़े से बाल कम से नज़र आते हैं। गुरु पिता जी फिर से बालों को घना खूबसूरत कीजिए, कि अभी 1-2 ने टोका है, टोकना नहीं बंद हो गया था सबका, तो गुरु पिता जी वो आप ठीक कीजिए। मैंने आप पे छोड़ा हुआ है सब कुछ, मेरे 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 भी शरीर की चिंता आपको है, सब घर बार की सब आप पे छोड़िए गुरु पिता जी। और आप कहते भी हैं कि मेरे होते तो चिंता कैसी करती है, तो ठीक है गुरु जी, मैं नहीं करूँगी। और गुरु पिता जी जगह जगह मुझे फिर से बाल दिखाई देते हैं, तो गुरु महाराज जी आपको पता है कि आपकी बेटी को झुकने में कितनी दिक्कत है, वो ऐसे बाल नहीं उठा सकती बार बार, तो गुरु पिता जी ये सब आप ने ठीक करना है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका। और गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु जी ने बोला कि तेरे पूर्वज अब बहुत खुश है, तुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो थैंक यू गुरु जी। शुक्राना है मेरे पूर्वजों का, मेरे पितृगण महाराज का, कि वो मेरे छोटे मोटे उपायों से खुश हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। ये सभी आपकी वजह से ही पॉसिबल है। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आए होते गुरु जी, तो मैं कैसे अपने पितृगण को खुश करने के उपाय कर पाती, कैसे माता लक्ष्मी को खुश कर पाती, कैसे सभी देवी देवताओं का प्यार पा पाती, कैसे आप भोलेनाथ महाराज जी की संगत बन पाती। तो शुक्राना गुरु जी। मैंने मुझे लगता था बहुत खोटे कर्म किए हैं, क्योंकि अभी तक मेरी लाइफ में दुख स्ट्रगल सब कुछ ऐसे ही था, डांटना धुतकारना सब कुछ ऐसे ही मिल रहा था। पर लेकिन संगत जी अब मुझे बहुत इस चीज़ को माफ़ करना गुरु जी, मुझे ये शब्द यूज़ करना पड़ रहा है कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत घमंड फील करती हूँ कि मैं मेरे भोलेनाथ महाराज शिव की बेटी हूँ। मुझे बहुत खुशी है गुरु जी कि आप मेरे पिता हो। ये कहने में, ये तो मैं स्वप्न में भी ये बोलती हूँ कि मैं महाशिव की बेटी हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी मुझ पर इतना प्यार लुटाने का, इतना प्यार बरसाने का। गुरु महाराज जी ने मेरी बाजू का दर्द ठीक किया, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरी शुगर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
मेरे दाँतों का इलाज किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी पेट की दिक्कत को ठीक ठीक किया, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी एड़ी में बहुत दर्द होता था, मेरे से बिना चप्पल के मैं पैर ही नहीं रख सकती थी, लेकिन गुरु पिताजी ने वो दर्द पता नहीं कहाँ गायब किया संगत जी। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरु महाराज जी के चंदन तिलक से वो ठीक किया। और हाँ संगत जी, गुरुजी पिता ने मुझे, अभी मैंने 6 मई को सत्संग किया था घर पे, बस हम घर वाले ही थे इसमें, 4-5 जने ही थे। तो गुरुपिता ने मुझे बोला पहले दिन कि तू सत्संग कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे हेल्थ ब्लेस करनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 15 जनवरी के बाद अब मेरा 6 मई को वो बहुत टाइम हो गया था। तो गुरुपिता ने मुझे सत्संग भी सुनवाया। एक तो सत्संग में था, आंटी बोल रही थी कि गुरु महाराज जी का सत्संग रखा और उसमें गुरु महाराज जी ने चोले में दर्शन दिए। तो गुरुजी ने मुझे हिंट दिया कि मैं भी तुझे ऐसे दूँगा। मेरे मन में भी थॉट आया कि हाँ, गुरुजी मुझे भी देंगे। तो संगत जी, मैंने गुरु महाराज जी का सत्संग ये सब कुछ, मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। हाँ, गुरु महाराज जी की प्रेज़ेंस तो देखो, गुरु महाराज जी हर सत्संग में ही करवाते हैं, चाहे कोई कल्ला बैठ के बंदा सत्संग करे तो भी गुरुजी आते ही आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। गुरु पिताजी माफ़ी, ऐसा नहीं मैं सोच रही। और गुरु महाराज जी ने मुझे जोत में भी दर्शन दिए, फूलों से गुरु महाराज जी का स्वरूप बना और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी गुरु महाराज जी ने बनाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज जी ने संगत जी, आज मैंने वो क्लिक की हुई थी जो फ़ोटो मैंने आज देखी है, दुपट्टे से गुरु महाराज जी ने राइट साइड में, उस दुपट्टे से गुरु महाराज जी ने अपना स्वरूप बना रखा है। नाक, मुंह और आईज भी बन रही हैं। तो गुरु पिताजी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरु जी। और गुरु जी, मैंने अपनी ननद को भी वो क्लिक की भेजी है। तो गुरु पिताजी मुझे माफ़ी देना, अपनी ब्लेसिंग्स किसी को नहीं दिखाते। सॉरी गुरु पिताजी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। वो भी आपकी ही संगत है जो मेरी ननद है। तो गुरु महाराज जी माफ़ी देना मुझे, और मेरी सभी गलतियों की, भूलों की माफ़ी गुरु पिताजी, जो हम जाने अनजाने करते हैं। गुरु महाराज जी, बस मेरी ननद आएगी तो सभी अच्छे से हो जाए, मेरी बेटी कोऑपरेट करे गुरु महाराज जी। और मैं थकूँ ना मैं बीमार पड़ूँ, वो तो मुझे आप पे पूरा पूर्ण विश्वास है कि गुरु पिता ने मुझे ठीक किया है तो आगे भी ये ठीक करेंगे। इन्होंने मुझे कहा है कि तुझे हेल्थ ब्लेस कर दे, पूरी ज़िंदगी तुझे कभी भी कोई दुख कष्ट नहीं होंगे। तो शुक्राना गुरु पिताजी। हमारे जो साथ वाली आंटी कुछ कुछ करती रहती है, तो गुरु पिताजी उनसे भी हमें बचाना। मुझे पता है गुरु पिताजी, उसके जो वो करती है, ये उल्टे पुल्टे टूने दामन, वो उस पे ही गुरु महाराज जी हमें उनसे बचाएं। और मेरी दुकान को जिसने बांध रखा है, गुरु पिताजी उस बंधन को भी खोल रहे हैं। अब दुकान गुरु महाराज जी की दया से अच्छी चलने लगी है। तो मुझे पता है गुरु जी ने कहा है कि 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा साल है। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी कि मैं यहाँ पर बैठकर बोर ना हूँ गुरु महाराज जी, क्योंकि गुरु जी दुकान को खोले हुए भी 6-7 साल हो गए हैं। तो गुरु पिताजी, अब तो मेरे पति को भी थोड़ा प्राउड फील करवाइए मेरी तरफ से गुरु पिताजी, और माल भी डलवाइए गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरु जी, जो संगत लेके सॉरी जो कोई कस्टमर लेके गई थी, आज उसका फ़ोन लगाया, वैसे स्विच ऑफ आ रहा था, कोई फ्रॉड ही लगती है, पर उसने बोला है कि मैं, आप मत आना, मैं ही आऊँगी 30-31 को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु पिता जिसको भेज रहे हैं, भेजेंगे पैसे पेमेंट देने। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी। आगे से मैं, आपने मेरे साथ इसलिए किया कि मुझे झल्ली थी, चौकस बनाया मुझे, मुझे आपने तेज़ बनाया है। शुक्राना गुरु जी। अब आगे से मैं कभी भी किसी को ऐसे नहीं दूँगी। कोई किसी का रेफ़रेंस देता है तो अभी मैं नहीं दूँगी, पेमेंट पहले लूँगी फिर मैं उसको माल दूँगी। तो शुक्राना है गुरु पिता, आपने मुझे लूटने से बचा लिया। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत। सॉरी संगत जी, मुझे पानी की प्यास लग गई थी, वो मैं पीने लगी। सॉरी गुरु पिताजी। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। मेरे हेल्थ में और मेरे चेहरे पर अब मुझे ग्लो भी नज़र आ रहा है। ये मेरे गुरु महाराज जी का तेज है, जो मेरे गुरु महाराज जी मुझे प्यार करते हैं, उसका तेज है। बस गुरु पिताजी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे के अंदर जो नेगेटिविटी उसको ख़त्म कीजिए, वो अच्छे से पढ़े। कभी कभी हो जाता है गुरु जी, जानते हैं वो किस वजह से कौन करते हैं ब्लैक मैजिक, वो तो वही जाने गुरु पिता। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम महाशिव की शरण में हैं, और जो करते हैं करने दें, इनसे बड़ा तो कोई भी कुछ नहीं है। सबसे बड़े भोलेनाथ महाशिव हैं। तो शुक्राना है गुरु जी। और गुरु महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने जवाई को, दोते दोती को, इन सभी को अपनी प्रेजेंस इतने अच्छे से फील कराएं कि सभी नतमस्तक हो जाए कि हाँ गुरु जी आप हो। हे गुरु महाराज जी, आप इनको दीवार पर भोलेनाथ महाराज जी का स्वरूप दिखाएं गुरु जी इनको, और उसमें स्वरूप में इनको साक्षात दर्शन दीजिए गुरु जी।
ये नतमस्तक हो जाएं। गुरु पिताजी में यही अरदास है मेरी कि मुझ पे हंसे न। जैसे मैं बोलती हूँ कि नहीं, मेरे गुरु पिताजी की शरण में हूँ, मेरे गुरु जी सिर्फ और सिर्फ गुरु जी निकलता है। कोई हंसता है तो हंसने दे। मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं तो मुझे कोई किसी की परवाह नहीं, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं। बस मैं तो गुरु महाराज जी की बेटी हूँ। और गुरु पिताजी ऐसे ही मेरा भक्ति का ज्ञान बढ़ाइए। गुरु पिताजी कोई अगर हमें गालियाँ दे रहा है, कुछ भी है, तो उनसे हमें बचाइए, वो हमारे कर्म ही काट रहे हैं। गुरु पिताजी हम किसी की बुराई ना करें, निंदा चुगली कुछ ना कुछ हो ही जाता है। गुरु पिताजी हम इस सब की माफ़ी मांगते हैं गुरु महाराज जी आपसे। बस गुरु महाराज जी बिज़ी कीजिए हमें और गुस्सा ना आए हमें। कभी कभी हो जाता है संगत जी, नेगेटिविटी ऐसे हावी हो जाती है कि गुस्सा आने लग जाता है। जैसे बेटा पढ़ने से दूर भागता है तो गुस्सा आता है मुझे। पर हाँ, गुरु जी से जुड़कर बहुत शांति सुकून है, मन को बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा गुरु जी ने मन को शांत किया है। तो उसके लिए शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं आज अपना संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर करने के लिए। जब से गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमारे साथ सत्संग तो रोज़ छोटे बड़े होते ही रहते हैं। पर हम ना शुक्राना तो कर देते हैं, पर मैं शुक्राना गुरु जी को वैसे ही बोलती रहती हूँ, मतलब शेयर नहीं कर पाती हूँ इतने। तो मेरे साथ वैसे बहुत सारे सत्संग होते हैं। गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे हमेशा दिखाते हैं, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी भी, और गुरुजी हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। तो मैं संगत जी, मेरे साथ बहुत सारी परेशानियाँ चलती रहती हैं। तो मैं इस बार भी मेरे साथ मुझ पे तांत्रिक क्रियाएं वगैरह, ये सब जो मारण क्रिया है, ये सब वगैरह चलते रहते हैं। तो मेरे घर में मतलब इन चीज़ों का थोड़ा सा दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। और हेल्थ इश्यूज़ देखो संगत जी, कभी कभी सब बोलते हैं कि हमारा वहम है, और बोलते हैं कि इन चीज़ों ये सब कुछ नहीं होता, सब मन का वहम होता है। पर जिस पे बीतती है ना, पता उसी को ही होता है। तो मेरे साथ जो होता है, मेरे को मतलब ऐसा होता है कि मेरे को पहली बात तो दवाइयाँ लगनी बंद हो जाती हैं। अगर मेरे को कुछ हो रहा है, जैसे मान लिया मेरे को तो कुछ भी होता है, तो मैं पहले अपना मेडिकल चेकअप ही मतलब ये करवाती हूँ और अपना दिखवाती हूँ। ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मेरे साथ यही चीज़ें हो रही हैं। पर जब मेरे को किसी भी चीज़ से आराम नहीं लगता, और मेरे पे जैसे मेरा कुछ उतारा हो जाता है, या फिर जैसे मेरी नज़र उतर जाए तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। तो संगत जी, ये सब वहम नहीं होता, मतलब होता है बहुत कुछ। और मेरे को जो जो जैसे मैं किसी पे भी पंडित मौलवी गुरुजी भी बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए आपको किसी के पास, पर मन का वहम निकालने के लिए आदमी सोचता है कि एक बार पूछ ही लूँ, आखिर मुझे ऐसा क्यों होता है बार बार। कि मेरे को मावस पूर्णमासी में इस तरह के हो जाता है कि मेरी छाती में एक बड़ा निशान बन जाता है काला, और उसमें बहुत खुजाई लगती है। कभी कभी मेरी छाती से दूध निकल आता है, और कभी कभी मेरे बगल में भी खुजाई शुरू हो जाती है। तो ये गर्मी का महीना है, हो सकता आप सब बोलेंगे कि ये पसीने से हो जाता है, लगने से हो जाता है, पर ये पसीने मतलब ये मुझे सर्दियों में भी होता है। पर होता तभी है, ये अमावस या पूर्णमासी के आसपास ही है, जब मेरे पे कोई भी तांत्रिक क्रिया चल रही होगी, वशीकरण चल रहा होगा, मेरे गुप्तांगों में से इतनी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। वरना मैं इतना हाइजीनिक रहती हूँ बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद भी मुझे अब ये भी होता है कि पीरियड्स आने से पहले भी ऐसा हो जाता है। पर नॉर्मली ऐसा मेरे साथ जब भी होता है कि जब दिक्कतें मुझे इस तरह की बढ़ जाती हैं, इन्फेक्शन वगैरह ये सब। ऐसा नहीं है, मुझे इन्फेक्शन तो नहीं होता है, तो वो बस ऐसा ही होने लग जाता है मुझे। तो मुझे सिस्ट वगैरह जो मेरे बनी हुई है, मेरे गुरुजी ने मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल मुझे दिखवाई थी, और मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई थी। पर थोड़ा सा मुझे उन्होंने बताया था कि आपको थोड़े इन्फेक्शन है, उसका आप इलाज करवा लो। तो उसकी दवाइयाँ भी मैंने खाई थी। फिर उसके बाद अब मुझे सिस्ट बन गई, जिसकी वजह से हो सकता है गुरुजी के भी बहुत सारे मैसेज थे कि बेटा डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा।
तो मैंने अभी चेकअप भी कराया था, तो मुझे अभी सिस्ट आई थी, उसकी वजह से भी हो सकता है हार्मोन डिसबैलेंस होना। ये सब मैं सिम्टम्स वगैरह सब जानती हूँ। पर जहाँ तक गुरुजी के फिर ये भी मैसेज आए कि ये बीमारियाँ तेरी सब तांत्रिक क्रियाओं से बनवाई गई हैं, मतलब तुझे है नहीं ये बीमारियाँ। क्योंकि मैं संगत जी बहुत खाने पीने का भी ध्यान ऐसा रखती हूँ, ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं खाती हूँ। पर हाँ, टेंशन, डिप्रेशन ये सब भी मुझे तांत्रिक क्रियाओं से दिए जाते हैं। पर शुक्र है गुरुजी का, मैं लख बार शुक्राना करती हूँ, मैं करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ कि वो जब से आए हैं तो मैं मतलब मेंटली और इमोशनली मतलब इतनी वीक नहीं हूँ अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब मेरे पे कोई भी परेशानी आती है तो मैं उसे झेल लेती हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो उसके लिए गुरुजी आपका लख शुक्राना। और गुरुजी मेरी हर बार मेरे बच्चे का मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे हमेशा कोई ना कोई ऐसा वो दिखा देते हैं रास्ता कि जिससे मैं इन चीज़ों से बच जाऊं। तो संगत जी मेरे भैया 7वीं बार मेरे पे मारन क्रिया चल रही है, और जिसकी वजह से मुझे दिक्कतें आ रही हैं। तो गुरुजी ने बोला था, आज गुरुजी कहते हैं कि अगर कुछ दिक्कतें हमें 10% होती भी हैं तो 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% में भी हमारा ये हाल हो जाता है। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे कष्ट लेने के लिए और मुझे इतनी राहत देने के लिए। तो गुरुजी महाराज मुझे इन चीज़ों से मुक्त करिए, और संगत जी आप भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं इन चीज़ों से मुक्त हो जाऊं जल्दी से जल्दी, और मैं फिर अपने जीवन में कुछ कर पाऊँ। मैं इन चीज़ों की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने बेटे का भविष्य भी ठीक से नहीं कुछ कर पा रही हूँ उसके लिए भी। तो मेरी गुरुजी महाराज से बस यही अरदास है कि मैं बस किसी के आस्तिक ना रहूं और मेरे को खुद ही अपने काम में कर सकूं। मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे, इतना साहस दे कि मैं अपने बच्चे को कामयाब बना दूं। मैं एक सिंगल मदर हूँ संगत जी। तो गुरुजी मेरे से जो भी अगले पिछले जन्म की जो भी गलतियां हैं, और गुरुजी के बहुत सारे मैसेज ये भी आए थे कि एक कभी अबॉर्शन वगैरह हुआ है तो उसके लिए भी किसी बच्चे की रूह की वजह से मैं परेशान भी हूँ, उसकी वजह से भी, तो उसके लिए भी माफ़ी मांगने के लिए बोला है। तो गुरुजी उसके लिए भी अनजाने में मुझसे गलती हुई है तो माफ़ करें मुझे, इस चीज़ के लिए क्षमा करें गुरुजी। तो मैं गुरुजी महाराज से बस यही अरदास करूँगी कि मेरे जितने रास्ते बंद हैं सब मेरे रास्ते खुल जाएं, और मेरे लिए आगे के मेरे लिए जो भी गुरुजी ने इतनी सारी मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरे गुरुजी महाराज मुझे इतना खुश रखते हैं कि मुझे वो आने वाले टाइम की इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं कि बेटा तेरे पास सब होगा सब। और मैं गुरुजी महाराज बस वो जल्दी हो जाए। इस टाइम तो मेरे घर में लाइट तक भी नहीं है और मैं इतनी परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी से पहली अरदास तो मेरी यही है कि मेरे घर में लाइट लगवा दें। और इस गर्मी में, इतनी गर्मी में बिना लाइट के रहना संगत जी आपको सबको पता है कितना मुश्किल है। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज मुझे मतलब हम पे थोड़ी कृपा करना अपनी। और गुरुजी आपका लख शुक्राना मुझे मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए। गुरु संगत जी एक छोटा सा सत्संग है मेरे बेटे का। मेरा बेटा नहा रहा था और उसके सिर में ईंट लगी थी, ऊपर से आके छोटा ईंट का टुकड़ा। तो उसके सिर में कितनी गहरी चोट लग सकती थी आप सोच सकते हैं, और छत से अगर ईंट गिरना तो उसको बहुत छोटा सा गड्ढा हुआ था उसके सिर में। पर इतनी नहीं, गुरुजी महाराज उसे बचाने के लिए आपका लख शुक्राना। वो कहीं भी गिरता पड़ता रहता है तो गुरुजी मुझे पहले ही दे देते हैं, बता देते हैं, उसके लिए लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी मुझे मेरे जैसे बोलते हैं कि जब गुरुजी जुड़ते हैं तो वो आपके परिवार का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। तो मेरी बहन के बच्चों की तरफ से भी आपका लख शुक्राना, आप उन्हें हर मुसीबत से बचाते हैं। और मेरी बहन की तरफ से भी और उसके पूरे परिवार की तरफ से आपका लख शुक्राना। उसके बच्चों की भी रक्षा करना, मेरी बहन की भी रक्षा करना, मेरी बहन को भी इमोशनली ठीक करना, और सारे मेरे रिश्तेदार अच्छे हो जाए। मेरी दोनों मौसी हैं वो तो काफ़ी बीमार हैं, उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाना। गुरुजी मेरी बड़ी मौसी के हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है, एक की कमर में बहुत दर्द है, तो उन दोनों को भी बहुत
आप उन पे थोड़ी सी कृपा करना, उनके हाथ का दर्द ठीक करना, उनकी सेहत अच्छी कर देना। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं उनके लिए भी आप उनकी भी रक्षा करना, और मेरे घर में रहने वालों पे सभी पे आप अपनी कृपा बरसाना गुरुजी महाराज। मेरी संगत पे, जो हमारा संगत परिवार है उस पे भी, सब पे भी, जो हम मेरे सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को भी आप ब्लेस करना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके घर में भी आप अपनी ब्लेसिंग्स देना, उनका भी परिवार को सुखी रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना। मैं इसी के साथ अपना मंत्र जाप से गुरुजी सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी आपने मेरे मन में और मेरे मस्तिष्क में, दिमाग में इतनी पॉजिटिविटी भर दी है कि अब मुझे हर तरफ आप ही नज़र आ रहे हैं। अगर मैं एक फूल की तरफ भी देखती हूँ तो मुझे सिर्फ आप नज़र आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का एक और मैसेज आया था, मंत्र जाप करा कर। कलयुग में मंत्र जाप की महिमा अपरंपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रेमानंद महाराज जी का भी मैंने सुना है सत्संग, वो भी यही बोलते हैं, मंत्र जाप करा कर, किसी एक मंत्र का नाम स्मरण कर। गुरुजी मेरे से आपका नाम भी जपती हूँ मैं मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरे मुख पे बार बार राधा रानी का भी नाम आता है। गुरुजी मैं क्या करूँ, आपने मुझे बोला है कि एक मंत्र का ही जाप करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ये भी कहा था मुझसे कि अपना घर साफ सुथरा रखा कर और किसी से भी चिल्ला के मत बात किया कर, तेरे घर में अपने आप पॉजिटिविटी आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं हर संभव प्रयास कर सकूं कि आपकी अच्छी बेटी बन सकूं, आपका हर कहना मान सकूं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने चुगली और किसी से गलत व्यवहार करने से भी मना कर रखा है। गुरुजी कभी कभार मुंह से निकल जाता है किसी के प्रति, उसके लिए क्षमा करिएगा। मैं सभी संगत जी के सामने क्षमा मांगती हूँ, उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकले, हमेशा पॉजिटिविटी निकले, बड़ों के लिए आदर, छोटों के लिए प्यार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी ने आज मुझे एक सत्संग भी सुनवाया था कि सिर्फ तेरे लिए है, सुन ध्यान से, तू वहमों में पड़ी रहती है। क्योंकि बार बार कभी कभी इंस्टाग्राम पे ये भी मैसेज आ जाता है कि ये मैसेज 3 लोगों को शेयर कर दो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। ये सब फेक है, इस पे ध्यान नहीं देना है। गुरुजी बस इतना कहते हैं कि सिर्फ मुझसे कनेक्ट हो, मेरे साथ जुड़, मैं तुझे खुद उत्तर दूंगा। किसी वहमों में नहीं पड़ना है हमको, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज से मैं नई शेयर फॉरवर्ड कर दूंगी। पहले मैं हमेशा कर दिया करती थी अपने दोस्तों को, लेकिन अब नहीं किया करूँगी। गुरु महाराज जी सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हमेशा मैसेज आते थे 3 लोगों को शेयर कर दो, उस पर गुरुजी का चित्र भी बना रहता था, बट गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवा के इसे करने से मना किया है। जिसको गुरुजी को जोड़ना होगा, गुरुजी खुद ब खुद अपने आप जोड़ लेंगे, चाहे तितली रूप में दर्शन दे के जोड़ें, चाहे अपना गुलाब की खुशबू से जोड़ें, जिस भी रूप में जोड़े गुरुजी खुद जोड़ लेंगे। अगर हमको पॉजिटिविटी शेयर करनी है तो हम अपने शुद्ध विचार को शेयर करें, अपनी अच्छी भावनाओं को शेयर करें। हमने आज दिन भर में क्या अच्छा किया, किसके लिए अच्छा किए, किसकी मदद की, किस गरीब को खाना खिलाया, किस इतनी भीषण गर्मी में कहाँ मंदिर पे जाके पानी बंटवाया, ये सब शेयर करने का है। गुरुजी वहमों में पढ़ने से आपने मना किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ये भी सुनवाया मुझे सत्संग में कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था, अब नहीं है। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिसके जीवन में आप आ जाएंगे वहाँ पे सिर्फ वाइट मैजिक होगा और कुछ नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए, जहाँ मैं अपनी बात को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हूँ, अपनी गलतियों को सुधार सकती हूँ, क्षमा मांग सकती हूँ। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा। सभी संगत परिवार जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी मैं। शुक्राना गुरुपा, जो इतना
कुछ सुन लेते हैं सब कुछ, लेकिन गुरुजी ने मना किया है वहमों में पड़ने से। अब से कोई भी ऐसा अब यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है तो प्लीज़ संगत जी अपना मन भारी ना करें। अगर आप दिल से गुरुजी को याद करेंगे, अगर रास्ते में एक बिल्ली भी रास्ता कट जाएगी तो संगत जी कुछ नहीं होगा। जब गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा। हर वक्त बस घर से निकलते टाइम जब भी मैं निकलती हूँ तब भी यही बोलती हूँ, गुरुजी आप चलिए मेरे साथ। अगर मुझे बाज़ार में सब्ज़ी भी खरीदने जाना हो तब भी मैं बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। अगर मैं खाना भी खाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। अगर मैं किचन में खाना बनाती हूँ तब भी बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ रहिएगा, मुझसे कोई गलती ना हो। क्योंकि खाना बनाते टाइम अगर घर की स्त्री गुस्से में रहेगी तो उस खाने में उसके भाव आ जाते हैं। इसलिए जब भी खाना बनाए किचन में तो मंत्र जाप करते रहे। नहीं कर सकते तो गुरुजी को मन ही मन याद करते रहे, वो भी मुस्कुराते रहेंगे, आप भी उनकी कृपा से मुस्कुराते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वही खाना पूरा घर का प्रसाद ग्रहण करता है तो वो गुरुजी का ही प्रसाद हो गया। फिर वो वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे टाइम से भोग लगाना है, थाली हटाना है। नहीं, गुरुपा ने वहीं पे स्वीकार कर लिया, आपका भाव देख लिया और सारे परिवारजनों को प्रसाद मिल गया। तो कोई दुनिया में कोई गलत काम होगा ही नहीं। हर व्यक्ति के अगर अनाज के द्वारा ही जा रहा है तो मन शुद्ध रहेगा, उसका भाव शुद्ध रहेगा। अगर पति घर से अच्छा खाना खा के निकलेगा तो उसको बाहर भी किसी से झगड़ा नहीं होगा। गुरुजी हमेशा रक्षा करते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतना प्यारा संदेश मुझे पहुंचाया। मैं भी कोशिश करूंगी सभी संगत परिवार को देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब से मैं ध्यान रखूंगी, हर वक्त आपका बस मंत्र जाप चलता रहे, मन में आपसे बातें करती रहूं और दुनिया क्या कर रही है इससे मुझे क्या करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लोगों ने तो नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ा, लोगों ने तो भगवान पे भी इल्ज़ाम लगा दिया, लोगों ने तो राधा रानी पे भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो अपवित्र थी, जबकि वो एक श्राप के कारण इस धरती पे आई थी, वो कृष्ण भगवान जी को भूल चुकी थी। तब लोगों ने जब भगवान को नहीं चैन से जीने दिया तो हम क्या चीज़ है गुरुजी। पर फिर भी गुरु महाराज जब से हाथ पकड़ लिए तब से बहुत हिम्मत आ गई है अंदर से। अंदर अपने आप मन खुश रहता है, हमेशा अच्छे विचार आते रहते हैं मन में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब आपने किया है। अब पहले जैसी ज़िंदगी कुछ भी नहीं रही है। मैं कोशिश करूँगी गुरुपा कि हर पुरानी चीज़ को भूल जाऊँ, हर पुराने रिश्तों को भूल जाऊँ, जो भी कुछ याद रखूँ बस आपको याद रखूँ, अपने परिवार का ध्यान रखूँ, खुद अपना भी ध्यान रखूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, इसी के साथ मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरी प्यारी गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे शेयर करने में मैं बहुत देर कर देती हूँ, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर गुरुपा से कोटि कोटि क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा करें मेरे गुरु महाराज, मेरे सच्चे बादशाह और मेरे इस सत्संग को शेयर करने वाले एवं सुनने वाले सभी संगत जी को अपार खुशियाँ और गुरु जी का आशीर्वाद मिले, इसी कामना एवं गुरु जी के मैजिकल मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग प्रारंभ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है, ब्लैक मैजिक करने वाले कुछ अनिष्ट करना चाहते हैं। अनहोनी घटना घट सकती है। और संगत जी, अगले ही दिन सुबह मेरी बेटी जो बाहर रहती है, जॉब करती है, कैब से सुबह ऑफिस जा रही थी, उसका फ़ोन आता है कि उसकी कैब का एक्सीडेंट हो गया है और उसे पाँव में चोट लगी है। परंतु मेरे गुरुपा तो हमेशा मेरे और मेरे परिवार के अंग संग रहते हैं, तो उन्होंने इस बड़ी अनहोनी घटना को छोटी में ही टाल दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मेरे परम पिता, मेरे महाशिव, इन ब्लैक मैजिक करने वालों से मैं अब बहुत थक चुकी हूँ। आप तो जानते हैं ना मेरे गुरुपा, सारी ज़िंदगी से मैं सहती आई हूँ। अब तो इन सब का अंत कर दो मेरे बाबा,
ताकि बाकी ज़िंदगी सुकून से निकल सके। इन्हें आप ही सद्बुद्धि दीजिए या सबक सिखाइए बाबा, यह सब आप ही जाने। संगत जी, अभी बड़े मंगलवार के ऊपर भी गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और चप्पल वहीं छोड़कर चुपचाप वापस आ जाएं। ऐसा करने से कष्ट दूर होता है। तो संगत जी, मैं मेरी मम्मी और बेटे को लेकर घाट के बालाजी दर्शन करने गई। वहाँ संगत जी बंदर बहुत होते हैं। तो आते वक्त मैंने देखा मेरी एक चप्पल मिल ही नहीं रही थी। खूब ढूंढा परंतु नहीं मिली। फिर मैं नंगे पैर ही वापस आई घर तक। शायद गुरुजी ने ऐसा करवाकर मेरा कोई कष्ट काटा है। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज सुबह उठकर जब मैं बाहर आई तो देखा एक कबूतर ने को शायद बिल्ली ने मारकर पंख लॉन में बिखेर रखे थे। गुरुपा ने निश्चित ही किसी बड़ी विपदा को छोटे रूप में टाला होगा। शुक्राना गुरुपा। परंतु इन मूक पशु पक्षियों पर जब संकट आता है तो भी मन ग्लानि से भर उठता है। आप अपने ऊपर भी बड़े बड़े कष्ट और विपदाएं ले लेते हैं मेरे बाबा। आप अपना और इन मूक पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का और इस पूरे ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखा करें गुरुपा। आपकी महिमा और सत्संग का गुणगान पूरा सुना पाएँ, ऐसी इस ब्रह्मांड में हम जैसे किसी भी साधारण प्राणी की औकात नहीं है। आप तो प्यार के सागर हैं। आपकी हर बूंद के प्यासे हैं हम गुरुपा। हमें इन अमृत की बूंदों में यूं ही डुबोए रखना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और मेरे पियर में माँ, भाई, भाभी, भतीजे, भतीजी और अपने परिवार में भी सासू माँ, पति, अंकल जी, बेटी, जवाई, बेटे सब की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना और नमन करना चाहूँगी गुरुपा। आप अपना आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखना, सदैव बनाए रखना। लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गीता जम्मू से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पुत्र उठा आलस न कर, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। बोल क्या चाहिए, क्यों परेशान है। गुरु जी मेरे पति, अंकल और बेटे के तरक्की के रास्ते खोले। शुक्राना गुरु जी। चिंता ना कर, तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया है। तैनू ये नहीं पता कि तेरा मन मेरे चरण विच लग गया है। बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थोड़ा सब्र रख ते विश्वास नाल चल। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आप जो भी करेंगे बेहतरीन करेंगे। शुक्राना गुरु जी। तेरे पैरों का दर्द और जकड़न जल्दी अब ख़त्म होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पैसों की चिंता ना कर, कोई भी बुरी ऊर्जा तेरे गुरु जी तो बड़ी नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे शुक्राने का इंतजार है बेटा, शुक्राना कर। जो भी तेरा काम अटका हुआ है शुक्राना करने से बन जाएगा। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैंने पहले भी 3-4 शुक्राने किए थे लेकिन शेयर नहीं हुए, बड़े बड़े लिख दिए थे, इसलिए जब भी सेंड कर रही थी वो बोल रहे थे बहुत बड़े हैं, इतने लंबे शुक्राने नहीं, छोटे छोटे करो। फिर आलस ही आ जाता था, इसलिए पता नहीं शुक्राना नहीं कर पा रही थी और ना ही रिकॉर्डिंग हो रही थी। माफ़ करना गुरु जी। बेटा शुक्राना कर, जो भी गलती अनजाने में की है माफ़ करना गुरु जी। मैंने भी एक बार अबॉर्शन करवाया था। 2 बच्चे थे, बेटा और बेटी, छोटे छोटे,
तीसरी बार फिर मेरे को अबॉर्शन करवाना पड़ा। उन पितरों को अपने चरणों में जगह देना और उनकी आत्मा को शांति देना। गुरुजी, दोनों हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, प्रभु माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार की तरफ से मेरे पति, अंकल, बेटा, बेटी और मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। सुमन आंटी, मेरा शुक्राना सत्संग प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। गुरुजी, उनको और उनके परिवार को हमेशा खुशियाँ देना, ब्लेस करना, खूब तरक्की करें, फूले फलें, खुश रहें। संगत परिवार के बच्चों को भी और सब संगत को भी तरक्की देना, खूब तरक्की करें। मेरा संगत परिवार सब खुश रहे। गुरुजी, सबको ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आप बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, दयावान हैं। आप सबका ख्याल रखते हैं। गुरुजी, अपना भी ख्याल रखा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप एक शुक्राना ही तो माँ के वहाँ हम वो भी नहीं कर सकते। माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगला सत्संग शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत का भला। आगे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं ते सुटियां गुरु जी ते डोरा, आपे बेड़ा पार लानगे, पार लानगे जी, बेड़ा पार लानगे। मैं ते सुटियां गुरु जी ते डोरा, आपे बेड़ा पार लानगे। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र करां गुरु जी तुहाडा, शुक्र करां। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।